हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं अपनी बेटी को वैक्सीनेशन करवाने के लिए आई हूँ और मेरी बेटी खूब धमाल बचा रही है। पर दिक्कत ये है कि जो वैक्सीन मैं करवाने आई हूँ वो काफ़ी लेट हो गया है, तो जिसकी वजह से अब जो लगेगा वैक्सीन उससे ठीक 1 महीने बाद सेकेंड वाला जो डिले हो गया है, जो अभी लगना था वो और बाद में लगेगा और जो नहीं लगा है वो अभी लगेगा। मतलब आप तो समझ ही गए होंगे, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा गाबड़ गुम वाला है, लेकिन समझ में आपको आ गया होगा, मैं ऐसा सोचती हूँ। और हम पूरी फैमिली के साथ में आए हैं, कंप्लीट फैमिली, मैं, मेरा बेटा, मेरी बच्ची और मेरा इकलौता पति। सबके इकलौते ही होते अरे खोलता मेरा बेटा। हाँ, बेटा भी इकलौता है, बेटी भी इकलौती है, पति भी इकलौता है। हम सब एक साथ आए हुए हैं और बैठ गए हैं और इसमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा है क्योंकि मैं आई हूँ सरकारी वाले में, क्योंकि मेरी बेटी प्राइवेट में हुई थी और जो मेरे घर से काफ़ी दूर है, 1 घंटे का रास्ता है और हम वहाँ इतना दूर जाना नहीं चाह रहे, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। सरकारी हॉस्पिटल भी ख़राब नहीं होते हैं, बट वही है ना कि जो काम में लाइन लगाना पड़ता है और जो फटाफट हो जाता है तो हम फटाफट वाला ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला इस बार हम लोग बेटी का यहीं पे लगवा देंगे और मेरे सरकारी में। मेरे बेटे के सारे वैक्सीन प्राइवेट में ही हुए थे क्योंकि तब मैं यहाँ दिल्ली में नई थी और मुझे इतना यहाँ का किसी हॉस्पिटल का नॉलेज नहीं था, तो मैंने सारे वैक्सीन उसके यहाँ पे करवाए थे प्राइवेट में। लेकिन लास्ट के 2 वैक्सीन, एक 5 साल के पहले वाला और एक 5 साल वाला, वो मैंने सरकारी में ही करवाया था, बेटे का भी। और बेटी का मैं यहाँ पे डायरेक्टली आ गई हूँ करवाने के लिए और बस इंतज़ार में लगे हुए हैं लाइन में कि अब तब कब हमारा नंबर आएगा। मेरे हस्बैंड वैसे भी बहुत परेशान चल रहे हैं क्योंकि वो इस बात की टेंशन ले बैठे हैं कि हाय वैक्सीन का टाइमिंग आगे चला गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेट भी तो उन्होंने ही किया। मेरे हस्बैंड को मुझे एक ही चीज़ बार बार याद दिलानी पड़ती है और यहाँ मेरा बेटा खेलने में मगन है। मेरे बेटे के टाइम पे जो मेरी बेटे की डॉक्टर थी निधि अग्रवाल, उन्होंने मुझसे सीधा कहा था वैक्सीनेशन के मामले में अपने पति की राय मत लिया करो, क्या वो तुम्हारा बच्चा नहीं है तो तुम खुद लेके आ जाया करो। वो मेरे घर के पास ही था तो मैं खुद अपने बेटे को लेके चली जाती थी। पहला बच्चा कोई जिसके वैक्सीन लगे, सबके लगे। भी तो 2-3 लगे, दीदी के लिए यहाँ लगा था, एक इधर लगा था। बच्चों ने साथ मेरे हस्बैंड को लग रहा था बेटी को उन्हीं लेके वैक्सीन करवाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि मम्मी को ही बैठ के मतलब वैक्सीन लगवाना पड़ता है अपने बच्चे को। हालांकि हर जगह ऐसा ही होता है, ज़्यादातर प्राइवेट में ऐसा नहीं है, बट सरकारी में मैंने हमेशा यही देखा है कि बच्चे को अपने मम्मी के गोद में बिठा के लोग वैक्सीन लगाते हैं। और मेरी बेटी उसे जकड़न सी महसूस हो रही है कि लगता, अब बच्चे छोटे को तो पता नहीं होता वैक्सीन लग रहा है कि क्या लग रहा है, लेकिन उसको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है मैं नहाने लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं सीधा सुला रही हूँ उसे। पहले उसे बाजू में लगा रहे तो मेरे हस्बैंड उसको जब भी इंजेक्शन लगता है
मतलब उसको जब भी इंजेक्शन लगने का मतलब फर्स्ट टाइम जब उसको हॉस्पिटल में वैक्सीनेट किया था तब भी वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, नर्स नहीं कर अपने हाथ में लेके किया था। और अभी भी देख के एकदम किलकिला गए हैं, वो रोने लगी तो ये बस मेरी तरफ देख के चिल्ला चिल्ली मुझे ही मचाना शुरू कर देंगे। वो रो रही है तो वो मुझे घूर के देख रहे हैं जैसे कि मैंने उसको इंजेक्शन लगाया जबरदस्ती। नानू के टाइम पे भी वो ऐसे ही करते थे, बोलते थे तुम पकड़ो करके। बट वहाँ पे तो प्राइवेट में तो बेड पे ऐसे लिटा देते हैं और फिर मम्मी को बोलते पैर पकड़ो, लेकिन यहाँ पे गोद में ही लेके लगाने बोलते हैं ये लोग। बच्चों को वैक्सीन लगाना इतना आसान काम नहीं होता है। मुझे तो इतना डर नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं, अब मुझे खुद के लिए भी डर नहीं लगता और दूसरों को लगाते हुए भी देख के डर नहीं लगता। हाँ, लेकिन घुसता है तो तब तो समझ में आता है कि भाई कितना ज़्यादा लग रहा है करके। क्योंकि मुझे विटामिन डी के जब इंजेक्शन लगते थे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था कितनी देर तक। और एक वो विटामिन्स के भी लगते थे, अलग से कोई विटामिन के लगते थे, वो भी ऐसी बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मुझे लगते टाइम पे तो नहीं पता चलता था, लेकिन जब उसका जो लिक्विड अंदर जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा जलन देता था एकदम बहुत देर तक। मेरी बेटी तो फिर भी सीधी है, रोती है फिर चुप हो जाती है, फिर रोती है फिर थोड़ा चुप हो जाती है, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू नहीं रो रही है। पर लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि जहाँ मैं वैक्सीन लगाने गई थी वहाँ पे जब तक मतलब मैं लोगों को देख रही थी आधा ज़्यादा देख के, कोई भी औरत ऐसी नहीं थी जिसके पास न्यूबॉर्न बेबी बॉय होगा। सबके पास न्यूबॉर्न बेबी गर्ल ही थी। तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने बोला यार गजब, लाइन से सब एक ही जेंडर वाले लोग हैं। अब बेटी को ये मेरे थाई पे इंजेक्शन लगाएंगे, मेरे नहीं बच्ची के। अब भी ये रोएगी, मुझे ऐसे ही लग रहा है बहुत ज़्यादा। एक तो ये लोग सीधा सीधा इंजेक्शन लगाते हैं ना, जिससे बच्चे एकदम किलकिला जाते हैं। इनका तो डेली का काम है। अभी रो रही है मेरी बेटी एकदम ज़्यादा। सॉरी, इतना ही मुझे देख रहे घूर घूर के। बेटी को दूसरे थाई में भी इंजेक्शन लग गई है, पूरा भोंक भाग दिया है। ये देखो लगी रही है, दोनों पैरों पे हाथों पे इंजेक्शन ठोक दिए से बड़े बड़े वाले। मेरे हस्बैंड को गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, लेकिन अब बच्चे के फ़ायदे के लिए ही ये होता है वैक्सीन। मेरी बेटी बहुत फपक के रो रही है बेचारी के, एक हाथ में दो पैर में पूरा ही ठोक रही है इंजेक्शन। वैसे ये प्राइवेट से बेकार वो नहीं है डिस्पेंसरी, इसमें सुविधा बहुत अच्छी है। बस एक जो नर्सों की जो और जो वैक्सीन लगाने वाली है ना, इनकी आवाज़ थोड़ी गंदी सी है। इस अब समझ में आ रहा है मुझे कि प्राइवेट में किस बात के पैसे लिए जाते हैं। मीठा बोलने का भी, अच्छे से डील करने का भी। हस्बैंड मेरे बाहर निकल गए। अगर आप भी अच्छे से डील करवाना चाहते हैं, प्यारी प्यारी बातें सुनना चाहते हैं डॉक्टर के मुँह से, तो प्राइवेट में जाएँ, बाकी सरकारी बेकार नहीं है। अब मेरा वैक्सीन लगा के हो गया है बच्ची को, और फीवर आए इसके लिए उन्होंने सिरप दी है। 2.5 ml पिला देना 6-6 घंटे के गैप में।
और आधे घंटे के लिए उन्होंने मुझे बैठने बोला है, क्योंकि बच्चे को जो वैक्सीन लगी है उससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, ये वो चेक करते हैं। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो फिर वो देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं है। मैं भी बस बैठी हूँ, वही इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही मेरा आधा घंटा हो जाएगा मैं घर को निकलूँगी। मेरे हस्बैंड को बाहर रुकने के लिए बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं करना है, क्योंकि कोरोना टाइम है। भले कोरोना चला गया है लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना चाहिए। खैर ये सब तो लगा ही रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।